ड्रैगन बेहद घातक मिशन को देने जा रहा अंजाम। भारत की जासूसी के लिए श्रीलंका भेजा अपना जहाज। मोदी ने किया ऐसा खेल कि श्रीलंका में मच गया बवंडर। दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद के साथ दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज हो गया है। चीन भारत के खिलाफ साजिश से बाज नहीं आ रहा है। इस बीच चीन की एक ऐसी खबर बाहर आई है जिससे मोदी का टेंशन हाई है। भारतीय सेना अलर्ट हो गई है। इंडियन नेवी चौकन्ना है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है, क्यों समंदर में हलचल तेज हो गई है। तो दोस्तों, चीन दक्षिण चीन सागर की तरह ही हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां लंबे समय से बढ़ा रहा है, जिसे लेकर भारत पूरी तरह से सतर्क है। श्रीलंका में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच चीन ने अपने जासूसी जहाज युआन वोंग 5 को हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेजा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह चीनी जहाज तटीय देशों में जासूसी करने की क्षमता से लैस है। चीन के इस ऐलान के बाद भारत पूरी तरह से सतर्क हो गया है। यह जासूसी जहाज 11 अगस्त को आ रहा है। चीन ने बताया है कि इसका मकसद हिंद महासागर क्षेत्र में शोध कार्य और सैटेलाइट कंट्रोल करना है, लेकिन भारत जानता है कि चीन का मकसद भारत की खुफिया जानकारी हासिल करना है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार चीन अपना जासूसी जहाज भेजकर श्रीलंका की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश में है। भारत ने म्यांमार से लेकर अफ्रीका तक चीन द्वारा बनाए जा रहे दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे पर लंबे समय से चिंता व्यक्त की है। यह भारत के हितों के लिए सीधी चुनौती है। चीन श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह से कई तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, लेकिन दुनिया के लिए ये सभी गतिविधियां अभी रहस्य बनी हुई हैं। साल 2014 के बाद ऐसा पहली बार है जब इस तरह का चीनी नौसैनिक जहाज श्रीलंका के दौरे पर आ रहा है। इससे पहले साल 2014 में एक चीनी पनडुब्बी हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंची थी, जिस पर भारत ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी और पूरे मामले को शीर्ष स्तर पर उठाया था। चीन इस समय पानी के जरिए अपने दुश्मन देशों को निशाने पर लेने की तैयारी में है। इससे पहले खबर आई थी कि चीन ने एक न्यूक्लियर रोबोट बनाया है, जिसका इस्तेमाल वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कर सकता है। खबर में बताया गया कि चीन का दावा है कि उसने एक लंबी दूरी तक मार करने वाले टॉर्पीडो को डिजाइन करने में सफलता हासिल कर ली है। ये टॉर्पीडो परमाणु पावर से संचालित होंगे और इन्हें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। इतने में ये एक हफ्ते के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर सकते हैं। चीन का दावा है कि टॉर्पीडो बहुत कम परमाणु रिएक्टर पर ही काम करेंगे और इसी वजह से वह इस हथियार को छोटे आकार में बनाने में सफल हो पाया है। दोस्तों, चीन के जासूसी जहाज की प्रस्तावित यात्रा के अनुसार यह जहाज 17 अगस्त को हम्बनटोटा से लौट जाएगा और अब भारत इस बात की जांच कर रहा है कि इस जासूसी जहाज के प्रस्तावित यात्रा में श्रीलंका की तरफ से किस प्रकार की मदद दी जा रही है। वहीं श्रीलंका ने इसे अफवाह करार दिया है। दोस्तों, महिंद्रा राजपक्षे के समय में श्रीलंका चीन के काफी करीब आ गया था और उसी वजह से आज श्रीलंका में तबाही भुखमरी मची हुई है। इस बुरे वक्त में केवल भारत ने श्रीलंका की मदद की है। अगर भारत को कोई ऐसी खबर मिलती है कि श्रीलंका ने चीन के इस जासूसी जहाज को मदद पहुंचाई है, तो श्रीलंका को भयानक संकट का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसी वजह से श्रीलंका इस मामले में अपनी सफाई दे रहा था। रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कोलंबो में द हिंदू को बताया था, हमारे पास हम्बनटोटा बंदरगाह पर इस तरह के जहाज के बुलाए जाने की कोई खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक चीन के जासूसी जहाज युआन वोंग 5 के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने की बात बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव श्रीलंका ने कही थी। आप सोच रहे होंगे कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव श्रीलंका क्या है, इसे किस पर्पस से बनाया गया था। तो दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव श्रीलंका एक कोलंबो आधारित संगठन है जो चीन की महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी परियोजना का अध्ययन कर रहा है। दोस्तों, श्रीलंका पहले तो चीन के जासूसी जहाज की बात से इनकार कर रहा था, लेकिन अब उसने मान लिया है, जिसके बाद श्रीलंका में बवाल मच गया है। आप सोच रहे होंगे कि इस बवाल की वजह क्या है, क्यों श्रीलंका की जनता इसका विरोध कर रही है, क्यों श्रीलंका में इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने किया धमाका।
तो दोस्तों, चीन के जासूसी जहाज युआन वांग 5 को लेकर भारत, श्रीलंका और चीन में माहौल गर्मा गया है। भारत ने चीनी जहाज के श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में डेरा डालने का कड़ा विरोध किया है। वहीं चीन ने भारत के विरोध को अनसुना कर दिया है और अपने जहाज को हम्बनटोटा के लिए रवाना भी कर दिया है। इस बीच अब श्रीलंका में चीनी जहाज के विरोध और भारत के समर्थन में आवाजें तेज हो गई हैं। श्रीलंका में तमिल दलों के गठबंधन तमिल नेशनल अलायंस ने चेतावनी दी है कि अगर श्रीलंका की सरकार चीनी सेना के जहाज को अनुमति देती है तो भारत को अपनी आत्मरक्षा का वैधानिक अधिकार है। टीएनए ने एक बयान जारी करके कहा कि शक्ति के लिए टकराव में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। दल ने कहा, चीन का अंतरिक्षयान की निगरानी करने वाले जहाज युआन वांग 5 आगामी 11 अगस्त को हम्बनटोटा बंदरगाह में प्रवेश करने जा रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव भड़क गया है। हमें दूसरे देशों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। हमने लगातार जोर देकर कहा है कि हिंद महासागर में चीनी नौसेना की मौजूदगी भारत को रक्षा चिंताओं को लेकर वैधानिक अधिकार देगी। तमिल दलों ने कहा कि श्रीलंका को देश में चीनी सैन्य मौजूदगी को मंजूरी देकर इसे नहीं दर्शाना चाहिए। इससे पहले भारत के विरोध को धता बताते हुए चीन ने अपने जासूसी जहाज को हम्बनटोटा के लिए रवाना कर दिया था। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में चीन की इस नापाक चाल की निगरानी कर रही है। अभी तक इस चीनी जासूसी जहाज के हम्बनटोटा पहुंचने की ठीक वजह नहीं पता चल सकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन इस जहाज को तब हरकत में लाता है जब चीन या कोई अन्य देश मिसाइल टेस्ट करता है। दोस्तों, चीन का यह शोध जहाज कथित रूप से स्पेस और उपग्रहों की निगरानी करता है। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने पहले इस खबर का खंडन किया था, लेकिन बाद में उसने पुष्टि कर दी। मंत्रालय ने कहा कि चीन का यह जहाज 11 से 17 अगस्त तक हम्बनटोटा बंदरगाह पर लंगर डाले रहेगा। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि भारत अपने सुरक्षा और आर्थिक हितों को लेकर होने वाले किसी भी घटनाक्रम की निगरानी करता है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि चीन के खिलाफ भारत की किस तरह की तैयारी है, भारत ने किस तरह के हथियार चीन के खिलाफ तैनात किए हैं और चीन को घेरने की क्या रणनीति है। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना चीन की हरकत पर पूरी नजर बनाए हुए है। भारत की बवंडर मचाने वाली पनडुब्बियां चीन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। वहीं चीनी बॉर्डर पर चीन के 50,000 सैनिकों के जवाब में भारत ने भी इतने ही सैनिक तैनात किए हैं। भारत के सैटेलाइट्स चीन की खुफिया जानकारी भारतीय सेना को दे रहे हैं और सेना को चीन को जवाब देने में मदद मिल रही है। वहीं बवंडर मचाने वाले फाइटर जेट राफेल, मिग-29, सुखोई 30 MKI, तेजस के साथ जगुआर, चिनूक, अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर आसमान में भारत की ताकत का दमखम दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन का कलेजा कपा देने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सहित तमाम घातक हथियार चीन को रौंदने के लिए तैयार हैं। चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन भी बना रखा है। चीन को घेरने के लिए भारत मजबूत रणनीति का सहारा ले रहा है। ग्लोबलाइजेशन की कुछ शर्तों की वजह से चीन का 100% बहिष्कार नहीं हो सकता, लेकिन उसके साथ भी तमाम ऐसे तरीके हैं जिन पर भारत काम कर रहा है। भारत उस क्वाड समूह का सदस्य है जिसका मकसद चीन को सबक सिखाना है। यह संगठन चीन को आर्थिक रणनीतिक तौर पर घेरने के लिए बनाया गया है। जापान भी चीन की हरकतों से बेहद नाराज है और उसने चीन को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है और इसीलिए उसने तमाम बड़ी कंपनियों को चीन से हटाकर भारत में शिफ्ट करने का मन बना लिया है। तो दोस्तों, भारत चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन ने अगर गुस्ताखी करने की कोशिश की तो देश की सेना उसका वो अंजाम करेगी कि जिनपिंग ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। जय हिंद।